2024 का भदोही लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प है। अखिलेश यादव के पासे ने भाजपा के शतरंज की चाल को डामाडोल कर दिया है। सपा और भाजपा ने भदोही में सोशल इंजीनियरिंग की है। भाजपा ने मझवा विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को टिकट देकर 2019 की तरह बिंद वोटों को अपने पाले में बनाए रखने की चाल खेली है, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन ने यूपी के पूर्व सीएम पंडित कमलापत त्रिपाठी के परपोते ललितेश पत त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारकर ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में करने की कोशिश की है। भाजपा को भरोसा है कि पूर्वांचल के कद्दावर ब्राह्मण नेता रहे पंडित कमलापत त्रिपाठी की जो हनक, जो पकड़ भदोही में रही है, उसका लाभ उन्हें वोट के रूप में मिलेगा। जबकि उसके विपरीत भाजपा प्रत्याशी को लेकर भदोही में टिकट घोषित होने के बाद से ही जो विरोध के स्वर मुखर हुए थे, वे अभी तक सुनाई दे रहे हैं। अब भदोही में भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग सफल होती है या फिर सपा की, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। किंतु आज हम दोनों प्रत्याशियों को लेकर जो चर्चा भदोही में व्याप्त है, उसी के आधार पर विवेचना करेंगे। इंडिया गठबंधन ने भदोही लोकसभा सीट ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में दिया है और ललितेश पत त्रिपाठी चुनाव मैदान में है। वैसे तो भदोही में समाजवादी पार्टी से टिकट की मांग करने वाले कई चेहरे थे, किंतु ललितेश पत त्रिपाठी को टिकट मिलने के बाद विरोध के कुछ खास स्वर दिखाई नहीं दिए। एक दो ऐसे चेहरों ने विरोध भी जताया, किंतु उनकी जनता में कुछ खास पकड़ नहीं कही जाती और न ही वोटर उनकी कुछ भी सुनने को तैयार हैं। सपा के कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव का फरमान ही अंतिम फरमान लगता है। ललितेश पत त्रिपाठी को टिकट देने के पीछे एक मंशा यह भी थी कि वे ब्राह्मण वोटों को कुछ हद तक अपने पाले में कर लेंगे और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। भाजपा के कई कार्यकर्ता और समर्थक खुलकर ललितेश का प्रचार कर रहे हैं। यादव और मुस्लिम वोटों में कोई बिखराव नहीं दिखाई दे रहा है। बसपा ने पहले भदोही चेयरमैन के पति अतहर अंसारी को टिकट दिया था, तो भाजपा खेमे में खुशी की थोड़ी लहर दिखी थी। लेकिन भदोही में यह चर्चा व्याप्त हुई कि अतहर अंसारी के ऊपर भदोही के ही कुछ मुस्लिम उद्योगपतियों ने दबाव डालकर टिकट वापस करने को मजबूर कर दिया। यही हाल बसपा के दूसरे प्रत्याशी इरफान और बबलू के साथ भी हुआ था। कहा गया कि सपा समर्थक मुस्लिम उद्योगपति यह नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से मुस्लिम वोटों का बंटवारा भदोही लोकसभा में हो। अब इस बात में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, यह तो टिकट वापस करने वाले ही बता सकते हैं। इसके बाद बसपा ने हरिशंकर उर्फ दादा चौहान को चुनाव मैदान में उतारा। दादा चौहान की चुनाव में कितनी भागीदारी रहेगी यह अलग बात है, किंतु भाजपा के समझे जाने वाले चौहान वोटरों में सेध लगने की संभावना जरूर बढ़ गई है। भदोही लोकसभा में समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम पूरे जोश में दिखाई दे रहा है। सपा का कोर वोटर का मूड देखकर सहज ही अंदाजा लगता है कि चिलचिलाती धूप और गर्मी की परवाह किए बिना वह बूथ तक जाएगा। वहीं भाजपा की परिस्थितियां इस बार कुछ अलग ही दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को टिकट मिलने के बाद भाजपा के कई नेताओं के चेहरे पर मायूसी दिखाई देने लगी थी। उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही थी। देखा तो यहाँ तक जा रहा है कि कुछ चर्चित ब्राह्मण नेता भाजपा के चुनावी मंच पर दिखाई तो दे रहे हैं, किंतु जो युवा नेता, युवा कार्यकर्ता उनकी जय जय बोलते थे, वे अब दूसरे खेमे के साथ मडराने लगे हैं। भाजपा के अंदर व्याप्त गुटबंदी की चर्चा मान मनौवल के बाद भी अभी तक जारी है। सूत्रों की माने तो ब्राह्मण नेताओं को लगता है कि यदि इस बार भी बिंद प्रत्याशी जीतकर लोकसभा पहुंच गया तो भदोही की भाजपा में ब्राह्मण राजनीति हाशिए पर चली जाएगी। गुटबंदी की एक और उदाहरण यह भी देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से पहले किसी बैठक की सूचना न मिलने पर औराई विधायक दीनानाथ भास्कर नाराज दिखे और फेसबुक पर अपनी व्यथा को पोस्ट कर दिया। भाजपा के अंदर इस अंदरूनी गुटबंदी का माहौल विपक्ष ने खूब उड़ाया। दूसरी गुटबंदी की चर्चा तब मुखर हुई जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के जनसभा का कार्यक्रम और आई विधानसभा में
आयोजित किया गया। भाजपा प्रत्याशी विनोद बिंद के फेसबुक आईडी और गोपीगंज भाजपा की फेसबुक आईडी से एक पोस्टर जारी हुआ, जिसमें औराई विधायक दीनानाथ भास्कर और ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे की तस्वीर गायब थी। खैर, इसके पीछे जो भी मंशा रही हो, लेकिन विपक्ष ने इसे गुटबंदी दिखाकर ही प्रचारित किया। हालांकि मंच पर दोनों नेता काफी सक्रिय दिखाई दिए। भाजपा को छोड़कर सपा का दामन थामने वाले सांसद रमेश चंद्र बिंद भी अपने समर्थकों के साथ भाजपा प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। सपा को उम्मीद है कि बिंद वोटरों में रमेश बिंद अवश्य सेंध लगाएंगे। अखिलेश यादव ने भदोही की सभा में भी यही उम्मीद जताई। यदि पिछला 2019 का चुनाव देखें तो डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को राहत हो सकती है। 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था। गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा थे। भदोही के ब्राह्मणों ने जब उनका विकास कार्य भी देखा था और रमेश बिंद का एक वीडियो वायरल होने से ब्राह्मण नाराज भी दिखाई दे रहे थे, इसके बावजूद भी ब्राह्मण वोट पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा के पाले में नहीं गया, बल्कि मोदी योगी के नाम पर भाजपा को ब्राह्मण ने वोट किया। भाजपा को उम्मीद है कि 2019 का इतिहास लाख विरोधों के बाद फिर दोहराया जाएगा, क्योंकि ललितेश त्रिपाठी जितनी वोट ब्राह्मणों की अपने पाले में खींच पाएंगे, उससे अधिक बसपा की वोट उनके खाते से इस बार कट भी गई है। वैसे भदोही लोकसभा में मुकाबला कांटे का है। दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन फैसला तो मतदाताओं को करना है, क्योंकि चुनाव में अंतिम जज तो वोटर ही होता है। धन्यवाद, नमस्कार।